भारत का दूसरा चंद्र मिशन रहा। ये मिशन चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास की बेहतर समझ के लिए, स्थलाकृतिक अनुसंधान और खनिज अध्ययन के लिए किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी की स्थिति और प्रचुरता का पता लगाना था। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 1 के निष्कर्षों को बढ़ावा दिया। मिशन ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र को लक्षित किया, जो पूरी तरह से अज्ञात था। मिशन ने चंद्रमा की संरचना में विविधताओं का अध्ययन करने और चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास का पता लगाने के लिए चंद्रमा की सतह के व्यापक मानचित्रण पर ध्यान केंद्रित किया। चंद्रयान 2 को एक चुनौतीपूर्ण मिशन माना गया, क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पहले किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पूरी तरह से अज्ञात था। पहली बार किसी प्राकृतिक उपग्रह पर लैंड रोवर भेजा गया। इसरो ने चंद्रयान 2 से पहले किसी ग्रह पर लैंडर रोवर नहीं भेजा था। यह अपने आप में पहली बड़ी उपलब्धि है जब इसरो ने ऐसा कर दिखाया। इसरो दुनिया की पहली ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर रोवर पहुंचाया है। इससे पहले किसी देश ने ऐसा नहीं किया। इसरो ने पहली बार किसी सेलेस्टियल बॉडी यानी अंतरिक्ष की वस्तु पर अपना यान लैंड कराने की तकनीक विकसित की। पहली बार लैंडर रोवर और ऑर्बिटर एक साथ लॉन्च किए गए। इसरो के वैज्ञानिकों ने पहली बार इतने वजन का यान लॉन्च किया। चंद्रयान 2 में 3 हिस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर। इसके लिए विशेष प्रकार के कैमरे और सेंसर बनाए गए। इससे मिली तस्वीरों से चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारियां जुटाने में काफी मदद मिली। इसके साथ हमारी खास पेशकश नया भारत। ये भी देखिए कि सबको पता था कि इस तरह के मिशन में बड़े खतरे होते हैं, 1-2 बार में सफलता नहीं ही मिलती। लेकिन ये सब जानने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज चंद्रयान के लाइव इवेंट से को देखने के लिए जुड़े रहे। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स के सम्मेलन में गए, वहां सारा काम छोड़कर लाइव जुड़े रहे। हो सकता था कि नहीं भी लैंड करता, लेकिन प्रधानमंत्री की यह खासियत है, वो अगर आपके सक्सेस में साथ हैं तो फेलियर में भी साथ होते हैं। आप देखिए कई बार खिलाड़ियों को बुला के नहीं मिलते हैं, जो हार के भी आते हैं उनसे भी मिलते हैं, जो जीत के आते हैं उनसे भी मिलते हैं। वो कौन सा साथी हुआ भाई जो दुख में आपके साथ नहीं और सुख में खड़ा हो गया कि सब तो हम नहीं कराए। इसलिए दुख हो सुख हो, नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं खड़ा हूं इस वक्त आपके साथ। फेल होगा तो साथ में हम कहेंगे कि अच्छा प्रयास किया, और अगर पास हुआ तो आपको क्रेडिट भी मैं खुद दूंगा। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि यह मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। उन्होंने पहले ही कहा था कि विज्ञान में असफलता होती नहीं, सिर्फ प्रयास होते हैं। और आज भी पीएम हमारे वैज्ञानिकों को हिम्मत देने के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे से खुद कनेक्ट हुए, और वो इसलिए कनेक्ट हुए क्योंकि पीएम मोदी को अपने वैज्ञानिकों पर भी पूरा भरोसा था कि वैज्ञानिकों ने जो मिशन अपने हाथ में लिया है वो उसे पूरा करेंगे। वरना तो प्रधानमंत्री ये भी कह सकते थे कि अगर मिशन सफल होता तो वो बाद में जुड़ जाते, बधाई देते, नहीं तो बाद में कोई स्टेटमेंट दे देते। लेकिन पीएम मोदी हमेशा एक लीडर की तरह नेतृत्व करते। उन्हें पता था विकसित भारत के शंखनाद का है ये क्षण, नए भारत के जयघोष का है ये क्षण, मुश्किलों के महासागर को पार करने का है ये क्षण, जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई दी, उनकी तारीफ। ये गर्व का जो पल भारत के लिए आया, ये ऐसे ही नहीं आया। इसके पीछे 4 साल की कड़ी मेहनत, इसके पीछे लक्ष्य को न छोड़ने वाला जज्बा है। क्योंकि आपको याद होगा कैसे 2019 में जब चंद्रयान 2 अपने लक्ष्य से चूक गया तो सब में निराशा का भाव आने लगा।
लेकिन यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने सबको हिम्मत दी। प्रधानमंत्री ने तब के इसरो चीफ को गले लगाकर पीठ थपथपाई थी, उनको हौसला दिया था कि आज नहीं तो कल भारत ये हासिल करेगा। और आप 4 साल पहले का वो वीडियो एक बार याद कीजिए और सोचिए कि अगर ये हिम्मत न दी गई होती तो क्या आज वैज्ञानिक उस पूरे हौसले के साथ आगे बढ़कर चंद्रयान 3 को कामयाब बना पाते। ये कॉन्फिडेंस देखिए कैसे आया। सभी को शुभकामनाएं दी थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन को गले लगाते हुए, पीठ थपथपाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी आप देखिए कि सफल सुनाता हूं, फिर उन वैज्ञानिकों से मिलाता हूं, चंद्रयान की पहली तस्वीर कौन सी वो भी बताता हूं और चंद्रयान इस वक्त क्या कर रहा है वो भी बताता हूं। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आप ये भी देखिए कि ऐसा शायद पहले नहीं देखा गया जब देश में लाखों लोग एक साथ किसी इवेंट को देख रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि इसरो के YouTube चैनल पर ये चंद्रयान की लैंडिंग को कितने लोगों ने देखा। हैरान रह जाएंगे सुनकर। इसरो की का जो सब्सक्राइबर बेस है YouTube पर 36-37 लाख, लेकिन YouTube पर लाइव कितने लोगों ने देखा। और मैं ये कह रहा हूं इसरो के चैनल पर, सिर्फ इसरो के चैनल का कह रहा हूं, पूरा लाइव नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इसरो के चैनल पर 81 लाख लोगों ने लाइव देखा। उससे भी ज्यादा ही 81 लाख लोग सिर्फ इसरो के चैनल पर लाइव देख रहे थे इस इवेंट को। आप सोचिए कितने और YouTube चैनल पर चल रहा था। कुछ लोग इंस्टाग्राम पे लाइव देख रहे होंगे, कुछ लोग फेसबुक पे लाइव देख रहे होंगे, कितने न्यूज चैनल पर चल रहा था। सैकड़ों टीवी चैनल हैं जो प्रसारण कर रहे हैं, उनकी दर्शक। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर इसरो का कंट्रोल सेंटर तालियों की आवाज से गूंजा। उस दौरान टाइम्स नाउ भारत के ऑफिस में भी चंद्रयान 3 की कामयाबी का जोरदार जश्न हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ चांद पर जय हो का नारा भी लगाया गया। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया भारत के मून मिशन की बात कर रही है। दुनिया के अलग अलग देशों में भारत का मून मिशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा था। आप देखिए पड़ोसी देश टाइम्स ने लिखा कि इन लेटेस्ट मून रेस इंडिया लैंड्स फर्स्ट इन साउदर्न पोल रीजन, यानी मून रेस में भारत सबसे पहले साउथ पोल पर पहुंच गया। वॉशिंगटन पोस्ट को लिखना पड़ा कि इंडिया लैंड्स अ स्पेसक्राफ्ट सॉफ्टली ऑन द मून सरफेस। बीबीसी वर्ल्ड ने लिखा कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री एज चंद्रयान 3 लैंड्स नियर मून साउथ पोल, यानी भारत ने इतिहास रच दिया। यानी दुनिया भर के बड़े बड़े अखबार, वेबसाइट्स भारत की तारीफ कर रहे हैं। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज भी इसरो और भारत को बधाई दे रही। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के हेड बिल नेल्सन ने इसरो को बधाई दी। बिल नेल्सन ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने के लिए भारत को बधाई दी। यूके की स्पेस एजेंसी ने भी इसरो को बधाई दी, कहा कि आज आपने इतिहास रच दिया। यूरोपीय यूनियन की जो स्पेस एजेंसी है उसने भी इसरो को बधाई। दुनिया भर से बधाइयां भर भर के आ रही हैं। देश में हर जगह से बधाई मिल रही है। चंद्रयान की कामयाबी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा वो भी सुनिए। फिर आता हूं पहली फोटो और उन वैज्ञानिकों पर जिन्होंने चंद्रयान 3 को सफल बनाया। कैमरा LPDC से करीब 70 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई चंद्रमा की तस्वीरें जारी की और 23 अगस्त यानी आज वो ऐतिहासिक दिन शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल के सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की। और उसके बाद इसरो ने जारी की
इस लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग के बाद की पहली तस्वीरें। और चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न हमारे न्यूज रूम में भी मना। आइए दिखाते हैं आपको वो दृश्य भी जब 6:04 का काउंटडाउन शुरू हुआ और तब से इंतजार था सबको कि 6:04 पर जब विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर होगी। सफलता हम सब के लिए ऐतिहासिक और अविस्मरणीय क्षण है कि आज हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इसरो के अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों ने जिस सफलता रूप से चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और अंतरिक्ष के अंदर आने वाले समय के अंदर भारत नेतृत्व करेगा। भारत विज्ञान, टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष के अंदर अब लगातार नेतृत्व कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इन वैज्ञानिकों को नई प्रेरणा दी और वैज्ञानिकों की ऊर्जा, उनके हौसले बढ़ाने के लिए लगातार वो उनसे जुड़े हुए थे। आज हमारे वो सभी वैज्ञानिक जो सालों तक इस काम में लगे हुए थे, वह सब बधाई और शुभकामनाएं के लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में भारत नेतृत्व करेगा। 140 करोड़ लोग आज बहुत खुश है, उमंग है और ये अविस्मरणीय पल उनके लिए हमेशा याद का रहेगा। प्रकाश राज और उनके कुछ समर्थकों को यदि छोड़ दें तो पूरा हिंदुस्तान झूम रहा है, उत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान चंद्रमा पर पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 का अभियान सफल हो चुका है। हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले ब्रह्मांड का पहला देश बन चुके हैं। साथ में आपको यही बता दें कि साउथ पोल पर पहुंचने के प्रयास में 21 अगस्त को रूस का लूनर 25 क्रैश हो चुका है। स्पेस टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने अपना परचम लहरा दिया है और इस मिशन की सफलता के बाद से चंद्रयान 3 में जो इस्तेमाल हुए टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के शेयर में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के असफल प्रयास के बाद अब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक अपना परचम लहरा चुका है। सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद हिंदुस्तान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला ब्रह्मांड का पहला और चांद पर लैंड करने वाला चौथा देश बन चुका है। और इस अभियान की सफलता के बाद पूरी दुनिया हिंदुस्तान को सम्मान की नजर से देख रही है। यहां तक कि पाकिस्तान के पूर्व साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री फवाद चौधरी, जो चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भारत की बुराई करते नहीं थक रहे थे, वो भी आज चंद्रयान 3 मिशन की तारीफ कर रहे हैं। किसी के झंडे पर चांद होना और किसी के झंडे का चंद्रमा पर होने में फर्क होता है। आज भारत शक्ति की नई गर्जना कर रहा है। जो रूस, अमेरिका, चीन नहीं कर पाया, वो भारत ने कर दिखाया है। ये देश दुनिया के लिए सबक है कि ये नया भारत है जो जल, थल, आकाश ही नहीं अंतरिक्ष में भी शक्ति संपन्न है। घड़ी की सुई जब 6:04 पर पहुंची, तब भारत ने बतला दिया कि ये नया भारत है, न रुकने वाला है न झुकने वाला है। भारत एक और जहां चंद्रमा पर पहुंच गया, तो वहीं पड़ोसी पाकिस्तान चांद तारों में उलझा हुआ है। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था होने की ओर बढ़ रहा है, तो चांद तारों में उलझा पाकिस्तान आटे चावल के लिए मोहताज है। त्राही त्राही कर रहा है। आतंक और आतंकियों के पैरोकार पाकिस्तान की जनता भी भारत की प्रगति की ओर आकर्षित हो रही है और नए भारत के नेतृत्व को सराह रही है। वो तो पैसे लगा के ठीक है, आपको उसे देख के मोटिवेट होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आज का बयान तो वाकई उसमें होनी चाहिए। इससे लोग जी हमारे बच्चे जो है वो सीखेंगे, हमें थोड़ी सी शर्म भी आएगी। या वैसी सहूलतें हमें दी गई हैं, कभी नहीं दी जो इंडिया के अंदर। आप उनकी इंग्लिश ही उठा के देख लें। जो वहाँ पे जो निचले तबके के लोग हैं वो कितनी हाई इंग्लिश बोलते हैं। पाकिस्तान में मैं इतनी इंडिया से क्यों नफरत भाई? उससे सीखो। कहाँ चला गया? 5वें नंबर पे इकॉनमी आ गई। जिस मोदी को कहते थे ये फलां है, इसके पास कोई विजन नहीं है, आज वो देखे मुल्क के किधर ले गए। हमने बातें करनी होती भाई। एक अगर कंट्री तरक्की कर रहा है, हमारे ठीक है उनके साथ इख्तलाफात हैं,
इख्तलाफात हैं, अगर उनकी कोई वो गेन कर रहे हैं किसी चीज, हमें चाहिए कि हम अप्रिशिएट करें, यूं तो नहीं हर बात पे उनका जो है ना हम मुखालफत कर। पाकिस्तान और इंडिया वो इकट्ठे आजाद हुए थे, लेकिन आज देखो वो कहाँ पहुंच गया है। चांद पे पहुंच गया जी, चांद पे पहुंच गया, और वो आगे हो सकता है सूरज भी पहुंच जाए। और हाँ, और हम जो है हम वही जो 1947 में थे, हम वही, हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं, वो जू के तू ही हम नहीं जा सकते, कोई तो जाएगा, हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ के जो चीजें वो जिसके लिए उन्होंने भेजा, जिस मिशन के लिए, तो उससे यह है कि दुनिया को भी नॉलेज का इल्म इजाफा होगा, हमें भी पता चलेगा और हमें भी कुछ शर्म हया आएगी हमारे सियासतदानों को कि हम भी इस बारे में कुछ करें, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में इंडिया से बहुत ज्यादा पीछे।